अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूं। और स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब स्टेटमेंट क्या है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया इज़ 10,092 मीटर स्क्वायर। मतलब ये कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, उसका जो एरिया है वो 10,092 स्क्वायर मीटर है। ओके, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स, जो इसकी लंबाई है, जो लेंथ है वो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना ज़्यादा है किससे? एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, इसकी विड्थ से, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी विड्थ से जो लेंथ है वो 3 टाइम्स ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में कुछ 2-3 बातें समझने वाली हैं। साथ ही ये पेरीमीटर क्या होता है और उसमें रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है ये हम देख लें। तो सबसे पहले देखें रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइडें होती हैं, जिसकी साइडें 4 होती हैं, लेकिन आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जैसे ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो स्टूडेंट ये मेरे पास है रेक्टेंगुलर शेप। अब रेक्टेंगुलर शेप क्यों है? इसमें 4 साइड हैं, 1 2 3 4। अगर 4 साइड हैं वो रेक्टेंगुलर शेप। एक और कंडीशन है, कंडीशन ये भी है कि रेक्टेंगुलर शेप में आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। जैसे ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड अपने सामने वाली साइड के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, मतलब आमने सामने साइड्स बराबर होती हैं। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप। अब उसमें देखें, इसको हम विड्थ कहते हैं। ये जो हमारे पास होते हैं इसको विड्थ कहते हैं, जिसे हम चौड़ाई कह देते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास है इसे लेंथ कहते हैं, इसे हम लंबाई कह देते हैं। लेंथ है हमारे पास, ये मेरे पास लेंथ है। अब स्टूडेंट्स अब आप देखें, अब उसने हमें कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि हमारे पास एक एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर ये फील्ड है, इसका एरिया हमें दिया गया है, एरिया 10,092 मीटर। अब एरिया तो आपको पता है ना, एरिया स्टूडेंट ये अंदर वाली जो स्पेस होती है, ये अंदर वाली स्पेस को हम कहते हैं एरिया। और एरिया कितना है? 10,092 मीटर स्क्वायर है। हो गया, ये भी क्लियर है। आगे देखें, आगे उसने कहा है इट्स लेंथ, ये जो हमारे पास लेंथ है इज़ 3 टाइम्स, 3 गुना ये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, इसकी विड्थ से, इसकी ये विड्थ ये 3 टाइम्स ज़्यादा है, इसकी विड्थ से 3 गुना ज़्यादा है। सुन देखें, अगर ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितना है? 3 गुना ज़्यादा है, तो मतलब ये 3 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 1 मीटर है तो ये 3 मीटर होगी, ये कहने का मतलब। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर ये मेरे पास 1x है, अगर मेरे पास ये 1x इसकी विड्थ है, तो ये हमारे पास लेंथ कितनी, ये 3 टाइम्स ज़्यादा है ना, तो 3x हो जाएगी। अगर ये 1x है ये 3x हो जाएगी। बस ये वो कह रहे हैं कि 3 टाइम्स ज़्यादा है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? अब मैं फाइंड तो करेंगे पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? सुना, ये जो मेरे पास लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली विड्थ, ये वाली लेंथ, ये वाली विड्थ, इसे कहते हैं पेरीमीटर। सिंपल अगर मैं कहूँ, ये जो बाउंड्री होती है ना, ये हमारे पास ये जितनी हमारी बाउंड्री है, इर्द गिर्द की बाउंड्री, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। अब स्टूडेंट देखें, रेक्टेंगुलर शेप जो हमारे पास है इसकी पेरीमीटर का एक फार्मूला होता है, वो आपने याद करना है। और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया का फार्मूला वो आपने याद करना है। स्क्वायर के आपको याद है, रेक्टेंगुलर के अब आपने याद रखने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप का फार्मूला है, इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एल से लेंथ, डब्ल्यू से विड्थ। और ये हमारे पास पेरीमीटर है ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। इस रेक्टेंगल शेप का पेरीमीटर का फार्मूला होता है, इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ
प्लस विड्थ। हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। अगर हमने पेरीमीटर फाइंड करना है मतलब हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी। लेंथ विड्थ क्या है? लेंथ मेरे पास में 3x है, विड्थ मेरे पास x है। 1 लिखें या ना लिखें इसका कोई मसला नहीं होता। विड्थ हमारे पास कितनी x है, अगर हमें x फाइंड हो जाए तो हम विड्थ हमें फाइंड हो जाएगी। और इसी तरह से लेंथ हमारे पास कैसे आएगी? x चूँकि हमने फाइंड कर लिया होगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेंथ भी मिल जाएगी, मतलब लेंथ भी मिलेगी विड्थ भी मिलेगी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है, मेन मकसद ये है कि हम x कैसे फाइंड करें। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। देखें एरिया हमें दिया गया, जब हमें एरिया दिया गया हो, पीछे वाले क्वेश्चन को याद करें, जब एरिया दिया गया हो तो हम लेंथ और विड्थ फाइंड आसानी से कर सकते हैं। और अगर हमें लेंथ और विड्थ दी गई हो तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें अब एरिया दिया गया है तो हम बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं लेंथ और विड्थ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, SOL मतलब सोल्यूशन लिखेंगे। और हम सबसे पहले हमने फाइंड किया लेंथ और विड्थ, तो हम लेट कर लेते हैं विड्थ तो स्टूडेंट्स हमने लेट कर लिया। विड्थ मैंने नाम x रखा हुआ है और लेंथ मैंने जो रखा है नाम 3x रखा है। इसमें मतलब मैंने लेट कर लिया, विड्थ मेरे पास x है और लेंथ मेरे पास क्या है 3x है। तो हमें गिवन क्या है? गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये हमें गिवन है। तो हमें जो गिवन है वो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 10,092 मीटर स्क्वायर है। तो हमें एरिया का जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके फार्मूला हमें आता है। हम लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेंथ पूरा ही लिखना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखेंगे। अब इसमें देखें L लिख लें या W या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिख लें, एक बात यह। अब लेंथ देखें, हमने लेंथ हमारे पास, लेंथ मैंने नाम x रखा हुआ है और विड्थ मैंने नाम रखा हुआ है 3x। नहीं, लेंथ मैंने 3x रखा हुआ है और विड्थ मैंने x रखा हुआ है, ऐसे हमने नाम रखे हैं। और एरिया हमें दिया गया, एरिया कितना है 10,092 मीटर स्क्वायर है। ओके हो गया। 3x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? यह 3x और x मल्टीप्लाई जब होता है तो x स्क्वायर बन जाता है। सर जी कैसे बन जाता है? यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास x है मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। जब उसमें बेस एक जैसी होती है तो पावरें जमा हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर, जिसकी पावर नहीं दी गई होती उसकी 1 होती है, इसकी भी 1 है। अब 1 + 1, बेस एक जैसी, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को ऐड कर देंगे 1 + 1 और आंसर जो आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह से वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हमारे पास x y वेरिएबल है। तो जब 3 आ जाएगा, x और x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर आ गया। अब आगे देखें 10,092 है। अब यहाँ से हमने x फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें? अब 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। या आप ऐसे कर लें, राइट साइड पे 3 को डिवाइड कर दें, लेफ्ट साइड से भी 3 को डिवाइड करें, 3 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 10,092 को हमने डिवाइड करना है 3 पे, तो 3 3 9 हो जाएगा। 10 में से 9 निकाले 1 और ये 0 नीचे आएगी और 3 3 9 आ जाएगा। 10 में से 9 निकाले 1 आ जाएगा, फिर हम एक डिजिट नीचे उतार लेंगे। अब 3 6 18 होगा, 3 6 18, 9 में से 8 निकालेंगे 1 आ जाएगा, फिर 2 नीचे उतार लेंगे और 3 4 12, मतलब आंसर हमारे पास 3364 आया। डिवाइड करने के बाद 3364 आया और ये मेरे पास x का स्क्वायर है। बेहतर ये होता है जो हमने चीज़ फाइंड करनी होती है, x जो नाम रखा होता है वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और जिसको हमने सोल्व करना होता है उसको राइट साइड पे लिखते हैं। अब इसमें देखें x, हमने x चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर कैसे ख़त्म होता है? अगर हम ये जजर ले लें, अंडर रूट लें, अगर हमने लेफ़्ट साइड पे अंडर रूट लिया तो राइट साइड पे भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा। अब अंडर रूट स्क्वायर रूट आपको लेना आता है, स्क्वायर रूट तो बहुत आसान है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर चलो यहीं पर ले लेते हैं 3 3
64 और हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट। हम राइट साइड पे पेयर बनाते हैं, यहाँ पे सेम नंबर के 33 के करीब चले जाएं। 5 5 जार 25 आ जाएगा। यहाँ से 1 के लिए 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके बाद हम पूरा पेयर नीचे उतार रहे हैं, स्क्वायर रूट में पूरा पेयर ही नीचे उतार रहे हैं। 5 का डबल 10 हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर का हमारे पास क्या 864 बन जाएगा। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 को 8 से 8 8 जा 64, 4 आएगा 6 कैरी और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। 0 प्लस 6 आ जाएगा। इसके 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम माइनस करें आंसर 0 आ गया, मतलब मैं 58 आंसर हमारे पास क्या आया 58 आंसर आया है। ये मेरे पास x हमने फाइंड किया, x से मुराद हमने विड्थ फाइंड किया। जब विड्थ फाइंड हो जाएगी तो बाकी काम आसान हो जाएगा। यहाँ से ये मैं रेज कर दूँ तो अब स्टूडेंट देखें हमने x फाइंड कर लिया, मतलब हमने विड्थ फाइंड कर लिया। हम लिखेंगे नाउ अब लिखेंगे और विड्थ लिखेंगे। विड्थ हमारे पास इक्वल है x के और x अभी हमने निकाला है, x हमारे पास 58, मतलब हमने विड्थ निकाल लिया। अब लेंथ भी निकालें, बिल्कुल लेंथ भी अब हम इजी से निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या 3x है और हमारे पास x कितना है, x अभी हमने निकाला है 58 है, x की जगह 58 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। चलो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 24 होते हैं, 4 आएगा हमारे पास, 2 कैरी आ जाएगा, 5 3 15 और जो 2 कैरी थे हमारे पास 17 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, मतलब ये 174 मीटर। ये भी हमारे पास 58 मीटर है, ये 174 मीटर। विड्थ फाइंड होगी, लेंथ फाइंड होगी, हम यही तो पेरीमीटर निकालने के लिए इतना कुछ किया है। पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ भी निकाल ली हमने और विड्थ भी निकाली, मतलब आंसर हमारा आ गया। सिर्फ पेरीमीटर का फार्मूला लिखें। तो स्टूडेंट पेरीमीटर का हमने फार्मूला लिख लिया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ और वैल्यू पुट करें, आंसर आ गया। लेंथ मेरे पास है 174 है प्लस मेरे पास विड्थ 58 है। दोनों को ऐड करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को ही हल करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। 8 प्लस 4 12 होता है, 2 आएगा 1 कैरी, 7 प्लस 5 12 और 1 जो कैरी आया है वो 13 आ जाएगा, 3 आएगा 1 कैरी, 1 ये वाला और 1 कैरी 2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 3 जार 6 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, मतलब हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया है। इतनी सी बात है और ये मेरे पास आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था। अगर तुम्हें समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वीडियो को दोबारा से देखें, आपको सारी आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सुने बात सुने, क्वेश्चन नंबर 7 ही की तरह, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 ही की तरह है और उससे इजी है। देखना उससे इजी ही होगा, आप भी कहेंगे हाँ जी सर जी उससे तो इजी है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर खेत है, हैज़ एन एरिया, उसका अब हमें एरिया दिया गया 28,800 स्क्वायर मीटर दिया गया है। ओके, एरिया हमें दिया गया, ओके हो गया। इट्स लेंथ, इसकी जो ये जो लेंथ है इज ट्वाइस से मुराद 2 टाइम्स है। तो ट्वाइस से मुराद 2 टाइम्स मतलब 2 गुना एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, ये जो इसकी लंबाई है ना, लंबाई रेक्टेंगुलर फिर ये लंबाई इसकी विड्थ से 2 गुना ज़्यादा है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब बाद में देखते हैं, पहले ये देखें व्हाट इज़ द लेंथ। हमने व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, हमने लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना, हमने लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स ये लेंथ फाइंड करनी है, ये हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब देखें उसने कहा है ये मेरे पास लेंथ है, ये ट्वाइस 2 गुना, ट्वाइस का मतलब 2 गुना इसकी विड्थ से ज़्यादा है। अगर ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, ये 2 गुना है मतलब 2 टाइम्स है, 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 1 मीटर है 2 मीटर होगी। अगर ये 1x मीटर है, अगर ये 1x है तो ये हमारे पास 2 टाइम्स ज़्यादा है ना, ये 2x हो जाएगी। मतलब कहने का सुने, अगर ये मेरे पास x है तो ये 2x हो जाएगी। हमने लेंथ फाइंड करना है, मतलब हमने 2x
एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या चीज़ है, हम एक्स जब फाइंड कर लेंगे तो 2x आ जाएगा। अब एक्स कैसे फाइंड करेंगे, अभी जैसे हमने फाइंड किया था वैसे ही फाइंड करना है। मतलब उसमें तो पैरीमीटर, हमने पैरीमीटर भी फाइंड किया, इसमें पैरीमीटर फाइंड नहीं, सिर्फ हमने लेंथ फाइंड करनी है। एक्स फाइंड हो गया तो समझो लेंथ फाइंड होगी। बहुत ईजी है, वही क्वेश्चन उसी ही की तरह है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और उसमें हम लेट क्या करेंगे, लेट हम स्टूडेंट्स, हमारे पास विड्थ कितनी है, विड्थ हमारे पास x है तो हम लिख लेते हैं विड्थ। तो उसमें लेट मैंने कहा विड्थ को नाम मैंने x का दे लिया है और ये जो लेंथ है उसको नाम मैंने दे दिया है 2x है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। अगर x फाइंड हो गया तो यहाँ पे पुट करेंगे हमें लेंथ आ जाएगी। अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें एरिया है, एरिया हमें दिया गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दिया गया 28,800 मीटर। हम लिखेंगे वी नाउ दैट, वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं एरिया का फार्मूला जानते हैं। एरिया का फार्मूला क्या है, हमारे पास होता है एरिया इक्वल होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ मेरे पास 2x है मल्टीप्लाई बाय और विड्थ मेरे पास x है। और एरिया कितना है, एरिया दिया गया है 28,800 स्क्वायर मीटर है। ओके हो गया। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर आ जाएगा। x हम एक दफ़ा लिखेंगे, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था ये मेरे पास होगा 28,800 स्क्वायर मीटर। हमें तो x हमने फाइंड है, 2 को किसी तरह से ख़त्म करें। सुनिए ये अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। या आप ऐसा करें 2 को राइट साइड से भी डिवाइड कर दें, लेफ्ट साइड से भी डिवाइड कर दें, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, इसमें 2 1s are 2, 2 4s are 8 और ये भी 2 4s are 8 और 0 0 वैसे ही आ जाएगी। ये हमारा कैंसिल हो गया, मैं 14,400 आया है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है 14,400। हम आम तौर पे क्या करते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, जो हमने नाम रखा होता है वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और जिसको हमने सोल्व करना होता है वो राइट साइड पे लिखते हैं। हमने इसमें क्या, हमें एक्स चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करेंगे, अंडर रूट लेंगे ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा। अब x कैसे आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, हम स्क्वायर रूट लेते हैं 14,400। इसमें 14,400 सबसे पहले राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे 1 2। अब यहाँ पे सेम नंबर का हमारे पास क्या बन जाए, ये 1 बन जाए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 निकालेंगे 0 0 हम नहीं लिखते, ये हमारे पास पेयर उतार लेंगे 44 का, 1 का डबल 2, यहाँ पे सेम नंबर लिखे हमारे पास क्या बन जाए 44 बन जाए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44 ही होता है, 22 2 44 ही होता है, जब माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे हम एक पेयर और उतारेंगे, जब एक पेयर और उतारेंगे तो हमारे पास 0। अब ये 0 आई है तो हम इसका क्या, 2 का डबल 4 हो जाएगा, ये 2 वैसे ही आ जाएगा। ये हमने पेयर जब उतारा है, इस पेयर को उतारने की वजह से हमारे पास 1 0 ये आ जाएगी, क्योंकि पेयर ही 0 का है ना। जब 0 का पेयर हो तो हम 1 0 यहाँ पे लगा लेते हैं और 1 0 हम यहाँ पे लगा लेते हैं। आंसर हमारा क्या, हमें जो आंसर है वो 120 है। तो हमारे पास x जो आ गया है वो 120 है। मतलब कहने का x हमारे पास है 120 मीटर, हमारे पास x क्या है, विड्थ है, विड्थ 120 मीटर। लेकिन हमें विड्थ नहीं फाइंड करनी, हमें तो लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द लेंथ, व्हाट इज़ द लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है। ओके, अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ लिखने के साथ इसके बाद हम लिखेंगे कि लेंथ हमें पता है, लेंथ इक्वल है 2x के, लेंथ इक्वल है 2x के और x हमने अभी निकाला है, x निकाला है 120 मीटर। 120 को जब 2 से ज़रब देंगे तो 240 हो जाएगा ना, और लेंथ हमारे पास फाइंड हो गई। इतना सा काम है सर जी, इतना बिल्कुल उससे भी ज़्यादा, पीछे वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान है। लेंथ हमारे पास होगी 240 मीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9 और सबसे पहले स्टेटमेंट फाइंड द लीस्ट नंबर। हमने वो छोटा नंबर फाइंड करना है। फाइंड करें लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर फाइंड करें विच वन, जिसे सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 1,09,087। तो कहने का मतलब वो छोटे से छोटा नंबर मालूम करें जिसे 1,09,087 में से तफरीक करें, सब्ट्रैक्ट करें। द आंसर इज, आंसर है अ कंप्लीट स्क्वायर। आंसर जो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। एक बात तो साफ़ है, ये जो नंबर है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अब इसमें से वो ये कह रहा है इसमें से हम कौन सा नंबर छोटे से छोटा सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो नंबर है ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है। आपने इस नंबर का चुप करके स्क्वायर रूट लेना है और जो बाकी बचेगा ना, जो रिमाइंडर आएगा ना, वो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये नंबर कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे हम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने सॉल्यूशन लिखा, हम लिखेंगे वी टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। हम लिखते हैं वी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1,09,087। हम 1,09,087 का स्क्वायर रूट लेते हैं। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, हम स्क्वायर रूट लेना तो आता है, ये तो आप खुश हो रहेंगे साजी हमें स्क्वायर रूट ही लें, बस स्क्वायर रूट ही लेना आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। आप कहेंगे साजी ओके। तो सबसे पहला काम हमारा कि हम राइट साइड से पेयर बनाते हैं, बना लीजिए। ये मेरे पास नंबर है, यहाँ पे सेम नंबर लिखें कि 10 बन जाए या 10 के करीब चले जाएं तो हम करीब जा सकते हैं। 3 3 9, हम बिल्कुल 10 के करीब चले गए हैं। जैसे ही मैंने 3 लिखा तो इसमें 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और ये मेरे पास एक पेयर पूरा नीचे उतार लेंगे, 190 बन जाएगा। 3 का डबल 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट मैं 3 रखूँ और यहाँ भी 3 रखूँ, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 3 चले जाएंगे। 190 के तो मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 होता है, 6 3 18 होता है, 189 माइनस करते हैं तो यहाँ से 1 कैरी 10 में से 9 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 8 में से 8 निकालेंगे 0 नहीं लिखते। फिर से एक पेयर नीचे उतारेंगे 87 बन जाएगा। तो अब इसका डबल करें, 3 का डबल 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखें कि हमारे पास 187 बन जाए, 180। तो अगर हम छोटे से छोटा नंबर यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं। अब इसमें देखें अगर 661 को मैं 1 से ज़रब दूंगा तो 661 वो बड़ा नंबर हो जाएगा। ये मेरे पास छोटा है, जब छोटा है तो अब यहाँ पे रुक जाएं। अब स्टूडेंट्स हमें वो मिल गया नंबर, वो हमें मिल गया, खुश हो जाएं, वो नंबर मिल गया। कौन सा नंबर? ये वाला नंबर मिल गया। अगर 187 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें वो नंबर मिल गया। उसने कहा फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर फाइंड करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमें मिल गया तो हम लिखेंगे सो लीस्ट नंबर इज। तो लीस्ट नंबर इज़ हमारे पास वो जो छोटे से छोटा नंबर है वो हमारे पास है 187। वो हम लिख लेते हैं 187, बस ये आपका आंसर है। लेकिन सुना अब हम वाकई चाहते हैं हमारा आंसर यहाँ तक हो गया। उसने कहा था लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर बताएं। हमने छोटे से छोटा नंबर बता दिया, यही सबसे छोटा नंबर है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। हमने वो नंबर ढूंढ दिया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम वाकई चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें वाकई ये स्क्वायर रूट बनता है, तो मैं आपके लिए कर देता हूँ। हम लिखेंगे 109,087 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 187 को। जैसे ही मैंने उसमें सब्ट्रैक्ट किया ना तो मेरे पास पता है क्या आंसर है। आपको भी कैलकुलेटर से करना या वैसे ही करके देख लेना। 10890 और 00 आया और इसका स्क्वायर रूट लें। अब स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट आएगा। तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया आंसर का तो मेरे पास आया 330 कंप्लीट स्क्वायर आया। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं आएगा, वो डेसिमल में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही माइनस करके आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास जो इतना मैंने किया है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 की सबसे पहले स्टेटमेंट।
द कोस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड, एक ग्राउंड को लेवल करने की कोस्ट, मतलब हमवार करने की जो कोस्ट है, कीमत है, ऑफ अ सर्कुलर रीजन। लेकिन हमने किसको हमवार करना है? वो जो ग्राउंड है सर्कुलर रीजन का है, सर्कल शेप का है, सर्कुलर रीजन के ग्राउंड को लेवल करने की जो कोस्ट है एट अ रेट ऑफ, किस हिसाब से? RS2 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर के 2 रुपए के हिसाब से उसकी जो कॉस्ट है सुना है 4,928 रुपये है। क्या मतलब? कहने का मतलब ये सुना है, ये हमारे पास एक सर्कुलर रीजन जो ग्राउंड है वो सर्कल शेप का है, उसकी जो कॉस्ट है, उसको हमवार करने की जो कॉस्ट है वो 4,928 है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक सर्कल। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया है, इस सर्कल को उसमें हमवार करना है, मतलब ये अंदर वाली चीज़ हमने हमवार करनी है। इसको जो हम हमवार मतलब लेवल करना है, तो लेवल करने का जो खर्चा है उसे बता दिया 4,928 है। और साथ में एक और बात भी बताइए, एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर के 2 रुपये हैं, एक स्क्वायर मीटर के। क्या मतलब? हमारे पास स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, जिसकी चारों साइडें बराबर, ये एक स्क्वायर मीटर है। एक स्क्वायर मीटर के कितने? एक स्क्वायर मीटर के 2 रुपये, एक स्क्वायर मीटर के 2 रुपये। और टोटल भी, टोटल लेवल करने का खर्चा भी बता दिया 4,928 है। इतना उसने बता दिया। आगे देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस स्टूडेंट फाइंड करना है। रेडियस कहते हैं स्टूडेंट जो हमारे पास सर्कल होता है, इसका सेंटर वाला पॉइंट, दरमियान वाला पॉइंट, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला, सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम रेडियस कहते हैं। आर से रेडियस, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब ये चीज़ कैसे फाइंड होगी? स्टूडेंट आपने पीछे वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर, आपने स्क्वायर के एरिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है, और आपने पीछे वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप के एरिया का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। अब आप पढ़ेंगे सर्कुलर शेप के एरिया का फार्मूला। अब वो देखें, वो भी स्टूडेंट आपने याद रखना है, और वो बहुत ही प्यारा सा है। एरिया एरिया किसका? एरिया ऑफ सर्कुलर शेप, सर्कल की शेप के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस साइन को कहते हैं पाई, और आर से रेडियस आर स्क्वायर। हमने फाइंड भला क्या करना? फाइंड द रेडियस, हमने आर फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस आर फाइंड करना है। अगर स्टूडेंट्स हमें एरिया अगर हमें मिल जाए तो हम आर बहुत ही आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एरिया उसने दिया नहीं। लेकिन इस कीमत से और इस कीमत से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगी। हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सोल्यूशन, SOL सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या दिया, गिवन हमें है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड कितनी है? 4,928 है। हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हमवार लेवल करने की जो कॉस्ट है वो उसने दी हुई है 4,928 है। ओके हो गया। और उसने दिया रेट ऑफ, रेट भी हमें दिया, रेट भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का रेट कितना है? 2 रुपये, 2 रुपीज़ है, 2 रुपये। अब स्टूडेंट देखें, हम यहाँ पे फार्मूला एक और लिखेंगे। वी नाउ दैट, हम जानते, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट? हम ये जानते हैं अगर स्टूडेंट हमने एरिया हो, कॉस्ट होना, तो उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट वो इक्वल होती है एरिया मल्टीप्लाई बाय ये जो रेट है, रेट। ये फार्मूला स्टूडेंट्स है कि अगर हमने कॉस्ट फाइंड करी हो, हम एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करें, हमें कॉस्ट, टोटल कीमत फाइंड हो जाएगी। अगर हमने एरिया फाइंड करना है, हमें कॉस्ट दी गई हो, रेट दिया गया हो, तो हम एरिया फाइंड करेंगे। मतलब 3 चीज़ें हैं ना, 3 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ें दी गई हैं तो एक चीज़ हम आसानी से फाइंड कर देंगे। अब देखिए कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट हमारे पास है 4,928 है। एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया
क्यों फाइंड करना है? क्योंकि एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, आर हमने निकाला है, आर को निकालने के लिए एरिया तो फाइंड करना पड़ेगा। एरिया यहाँ से फाइंड होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट भी दिया, रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर हमारे पास 2 है और रेट हमारे पास 2 है। सुना, ये जो 2 जो है हमारे पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप दोनों तरफ इस तरह से डिवाइड कर दें तो भी सही है, तो भी सही है, आप डायरेक्ट डिवाइड करें तो भी सही है, या आप डायरेक्ट 2 को इधर ले आएँ लेफ्ट साइड पे तो भी सही है। अब हम 2 को डिवाइड करते हैं, चलो आपके लिए डायरेक्ट ही हम डिवाइड करें। 2 को डिवाइड करना बहुत आसान है, 2 2 4 हो जाएगा, अब 9 है, 2 4 8, 9 में से 8 निकालेंगे 1, 1 2 के साथ मिलेगा तो बन जाएगा 12 और 2 6 12 हो जाएगा। ऐसे ही है, 2 4 8 ये वाला बन गया, मतलब 2464 बन गया, मतलब 2464 और ये मेरे पास एरिया आ गया। इसमें ये क्या आ गया? एरिया। और आम तौर पे हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ जिस चीज़ का नाम होता है वो हम एरिया वो लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और जो हमारे पास कीमत होती है वो राइट साइड पे लिखते हैं। ओके, आप कहें सर जी ओके हो गया, ओके हो गया। एरिया फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड करने से हमें ये है कि अब हम आर फाइंड करें, जो हमने मेन चीज़ फाइंड करनी है रेडियस, आर फाइंड करते हैं। अब हम लिखते हैं 9, अब हम लिखेंगे, हमें पता है कि जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, एरिया जो है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया हमें अभी निकाला है 2464 है, और याद रखना याद रखना याद रखना सर जी क्या आर फाइंड करना है, ये याद रखें। अच्छा सुनो, एक बात और याद रखें, पाई की कीमत सुनो दिमाग में बैठा रहे हैं, दिमाग में बैठा रहे हैं कि 22/7 होती है। जो पाई होता है ना इसकी कीमत 22/7 होती है, 22/7 होती है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 22/7 और आर हमें सुनो कितना है? आर हमें नहीं कितना उतना नहीं, आर तो हमने फाइंड करना है। तो अभी हमारे 22/7 है, आर हमने फाइंड करना। 22/7 को किसी तरह से हम ख़त्म करें। अब कैसे ख़त्म करेंगे? हम यहाँ पे करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे, दोबारा से मैं आपके लिए रकम लिख देता हूँ, 2464 है और इक्वल है 22/7 और आर का स्क्वायर है। स्टूडेंट देखें, अब हमने 22/7 किसी तरह से ख़त्म करें क्योंकि हमें आर चाहिए। अब 22/7 का रेसिप्रोकल कर लें, मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। रेसिप्रोकल का मतलब, रेसिप्रोकल से मुराद ये जो मैं 22/7 है इसको उल्टा दें, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। इसे रेसिप्रोकल, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। 7/22 को जब हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 7/22। 7/22 को आपने मल्टीप्लाई करना। अब फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये होगा 22 से कैंसिल, 7 से कैंसिल, यही तो हम करना चाह रहे थे, यही तो हम कैंसिल करना चाह रहे थे। ये मेरे पास आर स्क्वायर। अब जो देखें ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। अगर आपके टीचर कैलकुलेटर की इजाज़त दें तो सही है, अगर नहीं दे रहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। ये 11 2 22 हो जाए, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे होता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और 2 2 4 ऐसे हो जाएगा। अब 11 है और ये 1232 है, ये भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे कर दूँ, 1232 है, इसको 11 पे आप डिवाइड करें, 11 1 11 हो जाएगा, 2 में से 1 निकाले 1, फिर से 1 हम डिजिट नीचे उतारेंगे और 11 1 11 हो जाएगा, फिर 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, फिर से 1 डिजिट नीचे उतारा हमारे पास 2, 22 बने, 11 2 कितने होते हैं? 22 होते हैं। मतलब आंसर कितना आ गया? 112 हैं। तो हम क्या करें, 11 1 11 और 11 को जब इस पे तकसीम किया 1232 पे तो 112 आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लें। अब 112 को 7 से ज़रब दें तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 112 और 112 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 14 4 लगेगा, 4 आएगा, 1 कैरी, 7 1 7 प्लस 1 8 आ जाएगा और 7 1 7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। जो चीज़ हमने, जिस चीज़ का नेम होता है जो फाइंड करनी होती है वो लेफ़्ट साइड पे और इसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। सर जी आपने बताया, बिल्कुल स्टूडेंट्स मैंने बताया, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, आर हमारे पास आ जाएगा। अब 784 ये भी हमें यहाँ पे ही करना पड़ेगा। अब मैं ये रेज़ कर दूँ तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं 784 का हम
स्क्वायर रूट लेते हैं। आप कहेंगे सर जी ये तो हमें आता है, चलो फिर करवा दें। आप कहेंगे सर जी राइट साइड से पेयर बनाएं, ये पेयर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेम नंबर रखें कि हमारे पास क्या बन जाए, 7 के करीब चले जाएँ। 2 2 4 आ जाएगा, 7 में से 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा। सर जी एक पेयर उतार लें, नीचे उतारिया। सर जी 2 का डबल 4 करें, यहाँ पे सेम नंबर रखें कि 384 बन जाए। अगर हम 8 8 रखेंगे ना, सुना 8 8 रखेंगे ना, 384 बन जाएगा। 8 8 जा 64, 4 आएगा 6 कैरी, और 4 8 जा 32, 32 प्लस 6 38 आ जाएगा। माइनस किया 0, आंसर क्या है 28, मतलब रेडियस हमारे पास आ गया 28 और यही हमारा आंसर है। इस तरह से रेडियस को फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 ही की तरह है, मतलब उससे मिलता जुलता ही है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इन अ स्क्वायर फील्ड। हमारे पास अब कौन सी फील्ड है? स्क्वायर फील्ड है। एक मरबी खेत में हल चलाने का खर्चा, प्लफी कहते हैं हल चलाने का खर्चा कितना है? 2450 रुपये है। ओके हो गया, ओके हो गया, इतना खर्चा है। एट द रेट ऑफ, किस रेट से? RS2 पर 100 स्क्वायर मीटर के 2 रुपये 100 स्क्वायर मीटर के। 100 स्क्वायर मीटर हाल चलाएं तो 2 रुपये खर्चा आता है। फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की हमने लेंथ फाइंड करनी है। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें हमारे पास 4 साइडें होती हैं और चारों की चारों साइडें इक्वल होती हैं, उसे कहते हैं स्क्वायर। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक स्क्वायर फील्ड। अब ये जो स्क्वायर फील्ड है इसमें 4 साइडें होंगी और 4 की चारों साइडें इक्वल होंगी। आप कहेंगे साथ जी हाँ जी। अब सुनिए, ये जो हमारे पास स्क्वायर फील्ड है इसमें हल चलाने का खर्चा कितना है? 2450। इस पूरे में हल चलाने का खर्चा उसने बता दिया कितना है? 2450 रुपये। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दी है, एट द रेट, किस रेट से? 100 स्क्वायर मीटर के 2 रुपये। 100 स्क्वायर मीटर। अब देखें ये भी 100 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर मीटर, इसका भी हमारे पास क्या है? इसका मतलब इसकी भी चारों साइडें इक्वल होंगी, बराबर होगी। चलो यहाँ से मैं थोड़ा सा सही कर दूँ। ये मेरे पास अब स्क्वायर लग रही है जिसमें चारों साइडें क्या हैं? ये भी इक्वल होगी। अब ये 100 स्क्वायर मीटर है तो इसमें कितना खर्चा है? इसका उसने बता दिया RS2 रुपीज़, इसमें 2 रुपये है। इतना हो गया। और क्या हमने फाइंड तो लेंथ करनी है, मतलब ये जो हमारे पास स्क्वायर फील्ड है ना, हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमने लेंथ फाइंड करें। अब ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ कैसे फाइंड करें? सुनो, अगर हमें एरिया मिल जाए ना, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया है कि अगर हमें एरिया मिल जाए तो हम लेंथ बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल होता है L का स्क्वायर, और L स्क्वायर से मुराद लेंथ का स्क्वायर। हमने लेंथ फाइंड करनी है, अगर एरिया मिल जाए ना तो हम फाइंड कर सकते हैं। और एरिया बहुत आसान है। कैसे? हमें कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट भी दी गई है, रेट भी दिया गया। जब कॉस्ट और रेट दिया गया है तो हम बहुत आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हम सोल्यूशन को फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने सोल्यूशन लिखा, तो हमें क्या दिया है? हमें कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इन अ स्क्वायर फील्ड ये मालूम है, ये हम लिख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इन अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड में हल चलाने का खर्चा कितना है? 2450 रुपये। और हमें रेट भी दिया गया है। रेट हमें कितना दिया गया है? हम लिख लेते हैं रेट। और जो हमें रेट दिया गया है, रेट पर 100 स्क्वायर मीटर कितने हैं? 2 रुपये। वो हमारे पास 2 रुपये। इसमें हम अब एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं जब कॉस्ट दी गई, जो रेट दिया गया, तो बहुत ही आसानी के साथ एरिया जो है फाइंड कर सकते हैं। क्या फार्मूला आता है? फार्मूला हमारे पास होता है कॉस्ट इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट होता है। अगर स्टूडेंट हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दें। और अगर अब हमने एरिया फाइंड करना है तो हमारे कॉस्ट भी दी गई है, रेट भी दिया गया। हम क्या करेंगे? यहाँ से आसानी के साथ एरिया फाइंड करना। जब एरिया फाइंड हो गया तो समझो L स्क्वायर भी फाइंड हो गया।
गया, क्योंकि हमने क्यों एरिया फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है एरिया इक्वल एल स्क्वायर। हमने एल फाइंड करना है, इसके लिए हमें पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ से हम एरिया फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट देखें, अब मेरे पास जो कॉस्ट है वो है 2450 और ये रेट पर 100 स्क्वायर मीटर, तो ये 100 स्क्वायर मीटर के हमारे पास 2 रुपये हैं। लेकिन हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था हमें सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर की चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा है, कितने पैसे बनेंगे, कितने रुपए बनेंगे एक के। अब एक के कितने बनेंगे, ये हमारे पास 100, ये हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर के 2 रुपये हैं। अगर मैं कहूँ 1 स्क्वायर मीटर के कितने होंगे, 1 स्क्वायर मीटर के कितने होंगे, 1 स्क्वायर मीटर के 1 स्क्वायर मीटर कितने होंगे, हम करेंगे इस 2 को 100 पे डिवाइड कर दें, 2 को 100 पे डिवाइड करें तो 1 स्क्वायर मीटर के हमें पैसे मिल जाएंगे, रुपए मिल जाएंगे, रुपीज़ मिल जाएंगे। तो हम इसको ऐसे करते हैं, 100 है ना, 100 डिवाइड हो जाएगा 2 पे। हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये बन गया रेट पर स्क्वायर मीटर। पर का मतलब 1, रेट हमें 1 स्क्वायर मीटर का जो हमारे पास रेट है वो कितना है 2/100, 100 को डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर मिल गया। अब 1 स्क्वायर मीटर मिल गया ना, अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ऐसे पुट किया तो गलत हो जाएगा। अब अगर आपने डिवाइड करना है तो भी सही है, 0.02 आंसर आएगा। अगर स्टूडेंट्स आप नहीं डिवाइड करना, ऐसे रखना तो भी सही है, ऐसे भी हो जाएगा। अब देखें कॉस्ट हमें कितनी दी है, कॉस्ट हमारे पास है 2450 रुपये और एरिया हमने फाइंड करना है और मल्टीप्लाई पे रेट कितना है 2/100 है। रेट हमारे पास कितना है 2/100 है। स्टूडेंट हमें एरिया फाइंड करना है 2/100 और 2/100 को किसी तरह ख़त्म करें। किसी तरह कैसे ख़त्म करेंगे, ये 2/100 है, हम इसके रेसिप्रोकल से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा हम जो नीचे हमारा नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाए और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाए, तो ये हमारे पास 2/100 का रेसिप्रोकल है। अब हमें 100 और 2 हमने मल्टीप्लाई किया राइट साइड पे, तो मैथ का रूल है जो काम आपने राइट साइड पे किया वो भी लेफ्ट साइड पे वही काम करना है। हमने 100/2 को हम लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड करेंगे। अब हुआ क्या, हुआ फ़ायदा ये, हम इसको कैंसिल करना चाह रहे थे तो ये कैंसिल हो गया और हमें एरिया ही चाहिए, हमें एरिया ही चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 को अगर 2 को इस पर डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 का ले 1 0 के साथ लगेगा 10 बन जाएंगे और 2 5 ज़ा 10 बन जाएंगे। ये 1225 को अब 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब दे दें तो 1225 है और इसके साथ हमारे पास 2 0 है, तो इसके साथ 1225 के साथ आप 2 0 लगा दें, ये मेरे पास बन जाएगा 1,22,500 एरिया आ गया। जब एरिया आ गया तो अब ये फार्मूला लगाते हैं और लेंथ हमारी फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे नाउ, तो हम लिखें नाउ अब क्या, अब हमें इसमें फार्मूला पता है, हमारे पास फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर। एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लेंथ ही लिख देता हूँ, लेंथ ही लिख देता हूँ। एरिया इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर। एरिया हमें दिया गया, एरिया कितना है 12, हमारे पास क्या है 1,22,500 और ये मेरे पास लेंथ है और ये लेंथ का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, जब स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम क्या करें, हम अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाए और इसका हम अंडर रूट लेंगे मतलब स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं 1,22,500 का, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं 1,22,500 का और स्क्वायर रूट लेना बहुत आसान है। राइट साइड से पेयर बनाते हैं, पेयर बना लिया। यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे, हमारे पास 12 के करीब चले जाएं, 3 3 ज़ा 9 करीब चले गए, 12 में से 9 निकाले 3 आ जाएगा। इसके बाद हम पेयर उतार लेंगे और 3 का डबल 6 होता है। यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे, हमारे पास 325 मान जाए, 5 लिखेंगे। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 आएगा 2 कैरी और 6 5 ज़ा 30, 30 + 2 32 आ जाएगा और माइनस किया तो 0 आ जाएगा। अब फिर से हम फिर क्या करेंगे, इसका डबल करें, 5 का डबल 10 हो जाएगा, 0 आएगा 1 कैरी,
6 + 1 7 आ जाएगा। और यहाँ में हम पेयर नीचे उतारेंगे। जब हमें पेयर नीचे उतारा तो पेयर हमारे पास 0 का है। जब 0 का पेयर नीचे उतारते हैं तो एक 0 यहाँ पे लगा देते हैं और एक 0 यहाँ पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पेयर नीचे उतारा है 0 का। तो हमारा आंसर आ गया। आंसर हमारे पास क्या है? 350। तो उसमें हम लिख देते हैं, हमने स्क्वायर रूट लिया है तो हमारा आंसर आ गया है। क्या आया है? 350 आया है। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट, यही आंसर आया। और आम तौर पे जो नाम होता है वो जो हमने फाइंड करना होता है वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और हमारी जो वैल्यू होती है वो हम राइट साइड पे लिखते हैं। OR का मतलब या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो बेहतर होता है जो नाम होता है वो लेफ़्ट साइड पे, जो वैल्यू होती है वो राइट साइड पे। यहाँ भी आप ऐसे ही कर लें। इसमें एरिया को आप यहाँ पे लिखें OR और एरिया को आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें और जो हमारे पास वैल्यू है वो राइट साइड पे लिख लें। ओके हो गया? ओके, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। 350 मीटर आंसर आया। ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? आंसर आया। अब हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट वाला क्वेश्चन। खुश हो जाएं, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन। हमारे पास एक जो लॉन है ये स्क्वायर शेप का है। इसका एरिया हमें दिया गया 62,500 स्क्वायर मीटर है। ओके हो गया। अब वुडन फेंस, एक लकड़ी की बार इज टू बी लेड। हमने क्या करनी है? अराउंड द लॉन। इस लॉन के जो हमारे स्क्वायर शेप जो लॉन है इसके इर्द गिर्द हमने क्या लकड़ी की बाड़ लगानी है। ओके हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वुडन फेंस रिक्वायर्ड। एक लकड़ी की बाड़ लगाने के लिए कितनी लेंथ चाहिए, कितनी लंबाई की ज़रूरत है। व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, और इसकी कीमत भी बताएं कहता है। और इसकी कीमत भी बताएं एट द रेट ऑफ, किस हिसाब से? RS 50 पर मीटर। 1 मीटर के 50 रुपये के हिसाब से कॉस्ट भी हमने बतानी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ तक करेंगे, इसके बाद बाकी पार्ट्स करेंगे। अब क्या करें? अब उसने ये कहा एक जो हमारे पास जो लॉन है ना ये स्क्वायर शेप का है और स्क्वायर शेप का बताएं क्या होती है। अब आप सारे कहेंगे सर जी ये जो स्क्वायर शेप होती है इसमें 4 साइडें होती हैं और 4 की चारों साइडें इक्वल होती है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। स्क्वायर शेप में 4 साइडें और चारों साइडें हमारे पास कहती है बराबर होती है। हमने लेंथ फाइंड करनी है। स्टूडेंट जो लेंथ फाइंड करनी है, एक लकड़ी की बाड़ उसने कहा अराउंड द लॉन, ये हमारे पास लॉन है इसके इर्द गिर्द लगानी है। मतलब हमने टोटल लेंथ यहाँ से लेके ये हमारी इस साइड की, इस साइड की, इस साइड की, इस साइड की टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है। अगर टोटल लेंथ फाइंड करें, अगर हम एक लेंथ फाइंड कर लें, जब हमें एक लेंथ फाइंड कर लेंगे हम तो इस लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना? क्योंकि चारों साइडें इक्वल है ना, इसलिए हम इस लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बहुत ही आसानी के साथ हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया दिया गया ना, ये जो हमारे पास एरिया है ये हमें दिया गया है 62,500 दिया है। जब एरिया दिया गया स्क्वायर शेप है, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर। यही नहीं होता? हमारे पास स्क्वायर शेप के एरिया का फार्मूला ये होता है एरिया को L स्क्वायर। एरिया हमें दिया गया L, हम बहुत आसानी से फाइंड कर लें। जब L फाइंड हो गया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लकड़ी की बाड़ मिल जाएगी कि लकड़ी की बाड़ की कितनी लंबाई होनी चाहिए वो हमें मिल जाएगी। बहुत आसान है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक फ़िलहाल हम करते हैं और सॉल्यूशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। आप कहेंगे सर जी कर लेना फिर। अब देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर्ड लॉन, जो हमारे पास लॉन है स्क्वायर है और स्क्वायर शेप का है, इसका कितना हमारे पास एरिया 62,500 है। स्टूडेंट फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करनी है लेंथ, तो हम लेंथ को फाइंड करें। ठीक है, इसमें लेंथ हमने फाइंड, और लेंथ को हम नाम रख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट। इस लेंथ को नाम हम L का दे देते हैं। L से मुराद हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो अब उसमें देखें
तो अब क्या करेंगे, अब हम वी नाउ दैट लिखें, अगर नहीं लिखना तो भी सही है। नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल होता है एल का स्क्वायर होता है। एरिया हमें दिया गया है 62,500 स्क्वायर मीटर है और एल स्क्वायर है, हमें एल चाहिए, हमें लेंथ चाहिए। जब लेंथ चाहिए तो हमें स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म करेंगे, आप कहेंगे साथ जी स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर रूट ले लेना दोनों तरफ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, एल आ जाएगा। इसका मैं क्या करूं, आप कहेंगे साथ जी स्क्वायर रूट लें, और क्या करना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो उसमें यहीं पे ही ले लेते हैं इसका 62,500 और इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। अब देखें पेयर बनाएंगे, ये हमारे पास सिंगल एक डिजिट बना है। यहाँ पे सेम नंबर के हमारे पास 6 के करीब चले जाएं तो हम 2 लिखेंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2 आ जाएगा, फिर से पेयर नीचे उतारेंगे 25, 2 का डबल 4 हो जाएगा। यहाँ पे सेम नंबर के 225 बन जाए। आप कहेंगे दादी 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जार 25 होते हैं, 5 आएंगे और 2 कैरी, 4 5 जार 20, 20 प्लस 2 22 आ जाएंगे। इसमें माइनस करेंगे 0 आ जाएगी, 4 का डबल 10 हो जाएगा, 0 आएगी, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसके बाद हम फिर पेयर उतारेंगे, जब पेयर उतारेंगे तो 0 का पेयर है, जब 0 का पेयर नीचे उतारते हैं तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, यहाँ भी 0 लगा देते हैं। आंसर हमारे पास क्या गया, 250 आया है। तो लेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई है 250, तो 250 आ गया। तो आम तौर पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नेम होता है ये हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और जो वैल्यू होती है वो हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो लेंथ हमारे पास आ गई 250 मीटर। ये सिर्फ एक लेंथ है, ये 250 मीटर, लेकिन लकड़ी की बाड़ हमने इर्द गिर्द लगानी है तो हमें सारी की सारी लंबाई फाइंड करना होगी। तो जब ये आ गई, इसको अब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं, तो उसमें हम यहाँ भी कर लेते हैं, हम यहीं पे ही कर लेते हैं। हम लिखेंगे टोटल लेंथ, हमने क्या फाइंड किया है, व्हाट इज़ द लेंथ, लेकिन टोटल लेंथ हम लिखेंगे टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारे पास, टोटल लेंथ को हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 4L है। टोटल लेंथ कितनी है, 4 है। जब हमारे पास एक L, ये हमारे पास जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4L बन जाएगी, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ जाएगी। ये हमारे पास स्क्वायर शेप के लिए है 4L। L हमारे पास कितने हैं, L हमारे पास 250 मीटर है, 250 मीटर है। 250 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर बन जाएगी, मतलब ये कि टोटल लेंथ भी आ गई। तो हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है जो कि 1000 मीटर है। टोटल लेंथ आ गई जो कि 1000 मीटर है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद भी उसने कुछ कहा है, क्या कहा है, ये कहा है व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या होगी एट द रेट ऑफ RS 50 पर मीटर। एक हमारे पास 1 मीटर के 50 रुपये हैं, 1 मीटर के 50 रुपये है, तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी। तो 1 मीटर के 50 रुपये हैं तो हमारे पास 1000 मीटर के कितने होंगे, 1 मीटर के तो 50 रुपये है, लेकिन 1000 मीटर के हम क्या करेंगे, 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। हम यहाँ पे फिर करते हैं इसको, कॉस्ट इज़, हमारे पास कॉस्ट कितनी होगी ना, जब कॉस्ट निकालनी है तो हम 1000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50,000 आ जाएगा। 50,000 ये हमारे पास है कि ये कॉस्ट, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी और ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। इतना सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब उसमें प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।